प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल SK ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 27 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.7 के प्रश्नों को हल करने से पहले शंकु का आयतन सूत्र को जानते हैं। जब शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या का माप एक ही हो और शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई का माप एक ही हो, तो इस स्थिति में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसी बात को यहाँ लिखा गया है जिससे कि विद्यार्थी समझ सकेंगे और शंकु के आयतन सूत्र को याद रख सकेंगे। यदि शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या एक ही हो और ऊंचाई भी एक ही हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यानी शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई गुने r² गुने h घन इकाई होता है। यहाँ r आधार की त्रिज्या है और h शंकु की ऊंचाई है। तो शंकु के इसी सूत्र के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 13.7 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.7 का पहला प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहले भाग में है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न के दूसरे भाग में लिखा हुआ है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें प्रत्येक भाग में शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका हल लिखते हैं। हल। प्रश्न का पहला भाग, शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसीलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² गुने h होता है, बराबर 1/3 गुने 22/7। पाई का मान रखा, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लिखते हैं गुने 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई h के लिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लिखते हैं गुने 7। तो 7 से 7 ये कट गया, बराबर 1/3 गुने 22 गुने 6 गुने 6, बराबर 3 से 3 दूनी 6 कट गया, बराबर 22 गुने 12, बराबर जब 22 को और 12 को गुना करते हैं तो 264 आता है। यानी कि शंकु का आयतन हुआ 264 घन सेंटीमीटर। अब हम लोग प्रश्न का दूसरे भाग का आंसर ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग, शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² गुने h होता है। तो हम लोग
पाई आर और एच का मान रखते हैं तो लिखते हैं बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने, यहाँ त्रिज्या आर के लिए 3.5 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं 3.5 का स्क्वायर गुने, ऊंचाई एच के लिए 12 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं गुने 12। तो 3 से 3 चौके 12 कट गया, बराबर 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 गुने 4 हुआ। तो 7 से 3.5 को जब काटते हैं तो 0.5 आता है, बराबर 22 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 4 हुआ। जब इन सबको गुना करते हैं तो आता है 154, यानी शंकु का आयतन हुआ 154 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग का भी आंसर ज्ञात किए। आंसर प्रश्नावली 13.7 का दूसरा प्रश्न है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहला त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, दूसरा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न का हल हम लोग लिखते हैं। हल प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं तो लिखते हैं शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई l बराबर 25 सेंटीमीटर, यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें शंकु के त्रिज्या के साथ शंकु का लंबवत ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु के लंबवत ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं शंकु की लंबवत ऊंचाई h बराबर √L² माइनस R² बराबर, यहाँ L के लिए 25 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं √25 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या R के लिए 7 सेंटीमीटर है तो लिखते हैं 7 का स्क्वायर बराबर √25 का वर्ग होता है 625 माइनस 7 का वर्ग होता है 49 बराबर √625 में से 49 को जब घटाते हैं तो आता है 576 बराबर 576 का वर्गमूल होता है 24, यानी शंकु की लंबवत ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को शंकु की लंबवत ऊंचाई ज्ञात हो गया और त्रिज्या r प्रश्न में दिया हुआ है। तो इन दोनों के आधार पर अब हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने पाई r² गुने h बराबर 1/3 गुने पाई के लिए लिखते हैं 22/7 गुने त्रिज्या r हम लोगों को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो लिखते हैं 7 का स्क्वायर, ऊंचाई h अभी ज्ञात किए हैं 24 सेंटीमीटर तो लिखते हैं गुने 24 बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने 7 स्क्वायर है इसलिए लिखते हैं 7 गुने 7 गुने 24। तो ये 7 से ये 7 कट गया और 3 से कट गया 3 8 24। तो हमें प्राप्त हुआ 22 गुने 7 गुने
8। जब इन तीनों को गुना करते हैं तो आता है 1232 घन सेंटीमीटर। यानी शंकु का जो आयतन है वह 1232 घन सेंटीमीटर है। लेकिन प्रश्न कहता है कि शंकु का आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो हमें लीटर में ज्ञात करने के लिए 1232 को 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो इसे लीटर में बदलते हैं तो लिखते हैं बराबर 1232 बटा 1000 लीटर। जब इसको हल करते हैं तो आता है 1.232 लीटर। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न के पहले भाग का आंसर ज्ञात किए। यानी प्रश्न के पहले भाग में शंकु का आयतन है 1.232 लीटर। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। तो लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर है। यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का माप होना आवश्यक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर √L² माइनस h² बराबर, यहाँ L के लिए यानी तिर्यक ऊंचाई के लिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखते हैं √13² माइनस 12² बराबर 13 का वर्ग होगा 169 और 12 का वर्ग होगा 144 बराबर। जब 169 में से 144 घटाते हैं तो आता है 25 बराबर 25 का वर्गमूल होगा 5। यानी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हुआ। तो अब हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुने πr² गुने h बराबर 1/3 गुने पाई के लिए लिखते हैं 22/7 गुने, अभी हम लोग आधार की त्रिज्या ज्ञात किए हैं 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं 5 का स्क्वायर गुने ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखते हैं h की जगह गुने 12 बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने 5 गुने 5 गुने 12। तो 3 से 12 को काटते हैं, 3 चौके 12 बराबर 22 गुने 25 गुने 4/7 घन सेंटीमीटर। यानी शंकु का आयतन हम लोग घन सेंटीमीटर में 22 गुने 25 गुने 4/7 प्राप्त किए। इसे अभी हल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शंकु का आयतन हम लोगों को लीटर में ज्ञात करना है। तो जब हम घन सेंटीमीटर में 1000 से भाग देंगे तो हमें शंकु का आयतन लीटर में ज्ञात होगा। तो लिखते हैं बराबर 22 गुने 25 गुने 4/7 गुने 1000 लीटर। यानी यह घन सेंटीमीटर यहाँ लीटर में बदल गया जब इसे हम लोग 1000 से डिवाइड किए। तो अब हम लोग 25 से 1000 को काटते हैं तो 40 आता है। 4 से जब 40 को काटते हैं तो 10 आता है। 2 से काटते हैं 22 को तो 11 और 2 से काटते हैं 10 को तो 5 आता है बराबर 11/7 × 6 = 35 लीटर।
यही हमारा आंसर आया, यानी प्रश्न के दूसरे भाग में शंकु का आयतन 11/35 लीटर हुआ। आंसर